नमस्कार दोस्तों, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो नॉलेज। आज मैं बहुत दिनों बाद वापस से आया हूं अनबॉक्सिंग के साथ। इस बार हम जो अनबॉक्सिंग करेंगे, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम ओवन का अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि है एलजी का ओवन। बेसिकली दो तरह के ओवन होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा। एक होता है ओटीजी के लिए ओवन होता है, वो ओटीजी कहलाता है। ओवन बेसिकली नहीं होता, वो बेकिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है। और अगर आपको सिर्फ खाना या किसी भी तरह की सब्जी दाल वगैरह गर्म करनी होती है, कोई भी चीज़ को गर्म करना होता है, जस्ट गर्म करने के लिए एक टाइप का सिंगल प्लेटफॉर्म ओवन आता है, जो कि स्टैंड अलोन ओवन कहलाता है, जिसमें कि आप सिर्फ खाने को गर्म कर सकते हैं। बट ये है एलजी का प्रोडक्ट, आज ही डिलीवर हुआ है, मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो में लिखा है अनबॉक्सिंग, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये पहले से खुला हुआ है। प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल के डिलीवरी में ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, ताकि हम प्रोडक्ट जब देखें तो कोई डैमेज ना हो, और अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज है तो हम उसी टाइम पे रिटर्न कर सकते हैं। अगर डैमेज नहीं है तो उस प्रोडक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद ओटीपी देना होता है एंड ऑल। अगर आपने कभी लिया होगा तो आप जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आगे डिटेल्स बताऊं, इस चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या मेरे चैनल के कोई भी अदर वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ओवन और एनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक, और कोई भी प्रोडक्ट हो जो अप्लायंसेस हों या डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, आप बेफिक्र मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हैप्पीली आंसर करूँगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट कि ये वीडियो में क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा ही होगा कि ये जो वीडियो है ये ओवन के लिए रिलेटेड है। तो बेसिकली मैंने जो ख़रीदा है, इसका प्राइस रेंज इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर देख पा रहे होंगे तो 11,000 का इस पर प्राइस लिखा हुआ है, रिटर्न प्राइस है एमआरपी के हिसाब से। लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से जब अभी 2 दिन पहले ख़रीदा, परचेस किया, 2 दिन में डिलीवर हो गया, परसों मैंने ऑर्डर किया था। तो इसको ये लगभग मुझे पड़ा समवेयर अराउंड 7,800 रुपये का। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप ना ही ग्रिल कर सकते हैं, साथ में ग्रिल भी कर सकते हैं और ओवन के भी यूसेज ले सकते हैं। और जैसे कि आपने नॉर्मल ओवन देखा होगा, उसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट को गर्म कर सकते हैं या फूड को, किसी भी तरह के फूड को आप गर्म कर सकते हैं। लेकिन ओटीजी में ये होता है कि आप केक बेक कर सकते हैं या फिर ग्रिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आप ग्रिल करना है, लेट्स से कि आपको चिकन ग्रिल करना है, अफ़गानी ग्रिल करना है, या मटन ग्रिल करना है, या फिर किसी भी तरह के नॉनवेज को ग्रिल करना है, इवन फिश को, अगर आपको किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ग्रिल करना है तो ग्रिलर की ज़रूरत होती है। तो आप ग्रिलर ना लेके बहुत सारे लोग ओटीजी लेते हैं। लेकिन ओटीजी का ड्रॉबैक ये है, यानी कि नुकसान ये है कि आप ओटीजी में खाना गर्म नहीं कर सकते। तो लेट्स से ठंडी का मौसम है, बार बार खाना गर्म करने में आपको गैस बार बार यूसेज होता है और टाइम बहुत लगता है। तो उससे बेस्ट होता है कि आप ओवन लें। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ओवन अच्छा है या नहीं है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ओवन का मेन फंक्शन ये होता है, ये एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिसको गोल गोल घुमा के हीट प्रोड्यूस किया जाता है और खाना गर्म हो जाता है आपका, जिससे कि इस खाने में जो आपके जो पौष्टिकता है और जितना भी फ्रेश खाना बना था वो वैसे का वैसे ही रहता है। कुछ एक्स्ट्रा ख़राब नहीं होता और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं हो जाता, जिससे कि आपको ये नुकसान करेगा। तो अगर आपके दिमाग में या किसी से आपने सुना हो कि ओवन का गर्म किया हुआ खाना अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, बिल्कुल भूल जाइए। ये सिर्फ एक तरह का पॉलिटिक्स है ओवन को ना बिकने देने का। बेसिकली ऐसे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को लेकर के कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छा है। किसी को भी मार्केटिंग करनी होती है, किसी दूसरे प्रोडक्ट की ख़राबी दिखानी पड़ती है। तो उसी तरीके से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ओवन इज़ सेफ़ फॉर एनी टाइप ऑफ फूड, कि आप गर्म करना चाहें और गर्म करके खाना चाहें, अनलेस कि पहले से ख़राब ना हुआ हो फूड। लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने फ्रिज में अगर पहले से ही 1 हफ्ते पहले से खाना रखा हुआ, उसको गर्म करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पहले से ही ख़राब हो चुका होगा, फंगस आ चुके होंगे, तो इसमें गर्म करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसे वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इसके बारे में डिटेल्स अनबॉक्सिंग करते हुए बताता हूँ। तो ये जो मॉडल मैंने ख़रीदा है, इसका मॉडल नेम है MH2044DB। तो इसमें आपको, जैसे कि मैंने कहा, ओवन के साथ ग्रिलिंग भी होती है।
तो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट में क्या क्या है अंदर। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो इनकी अनबॉक्सिंग में आप जानते होंगे, क्योंकि अप्लाइंसेस है तो थर्मोकोल ऑफ कोर्स सेफ्टी के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जनरली पर्सनली जब भी मैं कोई अप्लाइंस खरीदता हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट्स थर्माकोल के साथ वैसे ही रखता हूँ, ताकि अगर कभी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ी या किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ी कहीं ले जाने की, तो सेफ़ली ले जा सकूँ ताकि कोई डैमेज ना हो। और इससे मैं अपना पैसा बचा पाता हूँ कि हाँ, मुझे अलग से पैकेजिंग कंपनी को नहीं बुलाना पड़ता। तो आप अगर आपके पास जगह है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग मटेरियल है उसे ना फेंकें, उसको यूज़ करके रखें, यूज़ करते रहें। तो मेरे पास सारे अप्लायंसेस के सारे प्रोडक्ट्स के ओरिजिनल पैकेजिंग है। सिर्फ फ्रिज का नहीं रखा मैंने और वॉशिंग मशीन का नहीं रखा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं, थर्मोकोल्स वगैरह बहुत बड़े होते हैं, तो उनको रखना प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं ये एक सेफ्टी का एक लेबल है और यूज़र गाइड है। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे यूज़ करना है। इसमें एक बारकोड स्कैनर दिया हुआ है। आजकल आप किसी भी एंड्रॉयड या आईफोन के थ्रू स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। ये आपको किसी एक वीडियो में ले जाएगा कि आप कैसे यूज़ करना है और क्या क्या किस तरीके का मटेरियल यूज़ नहीं करना है। बेसिकली आप ओवन में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ओवन में किसी भी तरह के आप मेटालिक बर्तनों को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल ओवन के लिए नहीं बना। तो आप ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा प्लास्टिक यूज़ ना करें, क्योंकि खाना गर्म होता है तो उसके प्लास्टिक मटेरियल खाने में जाता है। तो इस तरीके से आप सिर्फ ग्लास यूज़ कीजिए या सिरामिक यूज़ कीजिए। बेस्ट 2 प्रोडक्ट यही हैं, जिससे कि आपका खाना सेफ भी रहे और सिक्योर भी रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये रहा ओवन। इसमें ज़्यादा कुछ अनबॉक्सिंग में डिटेल होता नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट थोड़ा हैवी होता है। अब क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मुझे खुद ही अनबॉक्सिंग करना पड़ रहा है ये। तो सबसे पहले मैं इसे सेफली अच्छे से नीचे रख देता हूँ और बॉक्स को साइड कर देता हूँ। बॉक्स में देख सकते हैं आप सिर्फ प्लास्टिक है और अंदर थर्माकोल है और कुछ नहीं है। तो मोटा मोटा कहा जाए तो सिर्फ इसमें ओवन आता है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा कैमरे को रोटेट कर देता हूँ हल्का सा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट है। इसमें यहाँ पे LG की लोगो दिया हुआ है और बारकोड स्कैनर दिया हुआ है। इसको स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पता चल सके, वीडियो का साथ कैसे यूज़ करना है। तो अब जैसे मैंने बताया कि आपको 7,500 का LG का है। इसमें दोनों मोड हैं, लेकिन ये आपको सैमसंग में अगर लेंगे तो 1,000 रुपये कम पड़ सकता है। मैंने भी सोचा था सैमसंग का लेता हूँ, लेकिन सैमसंग में ये ड्रॉबैक था कि यहाँ पे डिजिटल जो नंबर्स दिखते हैं, टाइमर, वो नहीं होता। और बजाज में जाऊँ तो मुझे और भी सस्ता मिलता है, लेकिन उसमें डिजिटल बटन्स नहीं होते, वो मैनुअल बटन्स टाइप के होते हैं, रोटेटर, तो घुमाने पड़ते हैं। तो इसी रीज़न से मैंने डिजिटल लिया, ताकि टाइम ईजिली दिखे और अगर कोई यूज़ करना चाहे तो ईजिली यूज़ हो। थोड़ा दिखने में भी अच्छा होता है और यूसेज में भी थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आप टेक्निकली अच्छे से यूज़ करना जानते हैं प्रोडक्ट्स को तो आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको ओपन करना है। इसमें देख सकते हैं कि मैनुअल दिया हुआ है, तो मैनुअल आप रीड कर सकते हैं कि क्या क्या यूज़ करना है। तो इसमें देखिए क्विक रेफरेंस गाइड दिया हुआ है, माइक्रोवेव को कैसे कैसे यूज़ करना है और क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ नहीं करना है, और साफ़ सफाई के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और भी डिटेल दिए हुए हैं कि कैसे इसके डिस्प्ले पैनल को यूज़ करना है और किस तरह के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, ग्रिलिंग के लिए नहीं, कन्वेक्शन के लिए नहीं, ग्रिल कॉम्बी के लिए नहीं, और कन्वेक्शन कॉम्बी के लिए नहीं। तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप किसी इस प्रोडक्ट के डिटेल्स में जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आपको। और ग्रिलर के साथ इसमें आप रोस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग के लिए रोस्टर आता है अलग से, तो वो जैसा फोक टाइप का होता है, बड़ा सा कांटा टाइप का, वो ग्रिलिंग के लिए यूज़ होता है, वो सब कर सकते हैं। स्टीम शेफ कर सकते हैं, मिल्क पैस्चराइजेशन कर सकते हैं माइक्रो में, लेकिन बाकी सब में नहीं। तो जैसे ग्रीन और यहाँ पे रेड वेट दिया हुआ है, इस तरीके से इसको डिटेल में इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देख सकते हैं ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, ताकि ये प्रोडक्ट को डैमेज ना करे। तो ये ग्रिलर दिया है बेसिकली,
इसको स्टैंड की तरह ऐसे रखना होगा। मैं इसे निकाल लेता हूँ। काफ़ी अच्छे से टेपिंग करी है इन लोगों ने। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये ऐसे करके अंदर जाता है, स्टैंड की तरह ऐसे करके ऐसे खड़ा हो जाता है। अंदर पहले से एक ग्लास प्लेट है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इसको भी थर्माकोल के साथ दिया हुआ है। ये रहा ग्लास प्लेट। तो इसको ऐसा रखना होगा क्योंकि इसको अभी फ़िलहाल उल्टा रखा हुआ है, ताकि ये नीचे जब रहेगा इसके ऊपर खाना रख सकते हैं, आप गर्म कर सकते हैं ईज़िली। तो इसके ऊपर रख के आप इसकी मदद से आप ग्रिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जिसे नीचे देख सकते हैं, अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये रोटेटर दिया हुआ है। बेसिकली ये नीचे घूमता है, तो जब प्लेट इसके ऊपर रखा जाता है तो ये रोटेटर घुमाने में हेल्प करता है। तो मुझे नहीं पता किसी ने आपको पहली बार कभी दिखाया होगा अनबॉक्सिंग, और आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन ये मेथड होता है अवन के अंदर कि रोटेटर नीचे दिया हुआ है। जैसे आप कोई भी मिक्सर के भी अंदर एक रोटेटर होता है, तो मिक्सर ग्राइंडर घूमता है, तो वैसे ही ये प्लेट को रोटेट करने के लिए एक रोटेटर दिया हुआ अलग से। 3 इसमें डंडियाँ दी हुई हैं ताकि ये घूमने में इजीली घूम सके। और इसके ऊपर आप ग्रिलर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैरिनेट करके चिकन पीसेस को, चिकन लेग को, ड्रम स्टिक्स को या फिर लॉलीपॉप को अगर आप इसके ऊपर रख देते हैं और अंदर रख देते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे कि आप मैनुअल फॉलो करेंगे, तो उस पर आप रख देंगे इस पे ऊपर, तो वो ग्रिल होते रहेगा। जो भी थोड़ा ग्रेवी वगैरह गिरेगा वो प्लेट पे गिरेगा, तो आपको साफ़ सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लेट को आप निकाल के साफ़ कर सकते हैं ईजिली। तो इस तरीके से आप इसी प्रोडक्ट को ग्रिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही में अवन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ये प्रोडक्ट इसलिए ख़रीदा, मेरा मेन कारण ये था लेने का कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट को खाना गर्म करना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा लग जाता है, कभी कभी बच्चों के लिए स्कूल में भेजना होता है कुछ प्रोडक्ट्स, तो उसे गर्म कर दो तो फटाफट तैयार हो जाता है। और कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जो कि जिसके लिए टाइम नहीं होता, तो जल्दी गर्म होने में हेल्प हो जाती है। प्लस मुझे याद था कि आजकल मार्केट में अमूल का एक पिज़्ज़ा अवेलेबल होता है जो कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा होता है। तो मैंने देखा था, मैंने बहुत सोच कर रखा था कि हाँ, फ्रोज़न पिज़्ज़ा मार्केट के डोमिनोज़ पिज़्ज़ा से बेटर है क्योंकि सस्ता है। 100 रुपये में आपको अच्छा मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा मिल जाता है। आप ख़रीद लीजिए और अवन में डाल दीजिए, गर्म हो जाएगा, बढ़िया आपके पास डोमिनोज़ जैसा बढ़िया पिज़्ज़ा हो जाएगा। बाकी आप ऊपर से जो भी चिली फ्लेक्स वगैरह है, ऑरिगेनो, वो सब डाल सकते हैं और बढ़िया से आप खा सकते हैं। तो यही था, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। पीछे आपके देख सकते हैं ये केबल है, मैं एक बार घुमा के इसको ऐसे पुश करना होता है बंद करने के लिए। तो मैं एक बार आपको पीछे से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये पीछे से आपका बैकग्राउंड दिखता है ऐसा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इलेक्ट्रिक मशीन है और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन है, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होता। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे माइक्रो है, अगर देख पा रहे हो तो सॉरी, माइक्रो फीचर है यानी कि ओवन का फीचर, ग्रिल करने का फीचर यानी कि ग्रिलिंग करने के लिए सिर्फ। और इसमें कॉम्बी मेथड है, यानी कि दोनों करना है, मुझे गर्म भी करना है, साथ में उसको ग्रिल भी करना है। तो ग्रिलिंग के साथ गर्म भी करना है, यानी कि दोनों साथ में होगा, तो कॉम्बी ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे लिखा है इंडियन रसोई, यानी कि दाल को गर्म करने के लिए, तो इंडियन रसोई के लिए ये दिया हुआ है। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 24 आवर्स के लिए दिया हुआ है ढके हुए बर्तन को। यानी कि मेरे ख्याल से, मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चंस में देखा था प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त कि इसमें केक भी बना सकते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का आंसर कि बेकिंग कर सकते हैं कि नहीं। मैं डिटेल में जब मैनुअल पढ़ूंगा तब मुझे पता चलेगा कि इसमें बेकिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर बेकिंग भी कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि हाँ, केक बनाने में बहुत ईजी होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें केक बनेगा या नहीं बनेगा, तो मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं ट्राई करूँगा मैनुअल रीड करके और चेक कर लूँगा कि केक बनता है या नहीं बनता है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि केक बनेगा या नहीं, मैं आपको आंसर दे दूँगा केक बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और प्रोडक्ट्स लाऊँ, उसका अनबॉक्सिंग दिखाऊँ। मैं इसके बाद अगला कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि प्यूरीफायर के लिए होगा, जिसमें अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि किस तरह का प्यूरीफायर आपको यूज़ करना चाहिए और किस तरह का प्यूरीफायर आप ख़रीदने से, पैसे वेस्ट करने से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी प्रोडक्ट्स लाने वाला हूँ फ्यूचर में कुछ टाइम में।
तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ गाइस थम्स अप दीजिएगा। अगर आपको आगे फ्यूचर के नोटिफिकेशन चाहिए तो एक बेल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा नीचे राइट साइड में कॉर्नर में, तो उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर के मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियोस को जान पाएँ। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड माई वीडियो। इसी तरीके से मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मैं इस वीडियो को, इस चैनल को आगे बढ़ा सकूं और नए अनबॉक्सिंग वीडियोस अलग अलग अप्लायंस और प्रोडक्ट्स ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।